हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, सब का सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है वो पॉलीगन से स्टार्ट होती है, पॉलीगन। अब ये पॉलीगन क्या होता है, तो पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन क्लोज फिगर। स्ट्रेट लाइन का होना चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर को हम लोग पॉलीगन कहते हैं, क्लोज फिगर को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन, है ना। ये बात आपको सिंपल सी है, ये पॉलीगन चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। अब इस पॉलीगन में स्ट्रेट लाइन देखो, एक हो गई, ये दो हो गई, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। क्लोज करने के लिए आपको तीन साइड मिनिमम चाहिए। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन बनता है वो है ट्राइंगल, वो है ट्राइंगल। तीन साइड से यही फिगर बन सकता है। अगर आप बात करोगे चार साइड से, एक दो तीन चार, तो जो चार साइड से क्लोज फिगर है ना, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यहीं से आया है क्वाड्रिलेटरल, यहीं से है ये क्वाड्रिलेटरल। अगर पांच साइड से आप फिगर क्लोज कर दो, एक दो तीन चार पांच, तो इसको ये लोग बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन। अगर छह साइड से क्लोज कर दो, है ना, छह साइड से क्लोज कर दोगे, एक दो तीन चार पांच छह, तो इसको बोलते हैं हेक्सागन। अगर साठ साइड से क्लोज कर दो, सेवन साइड से, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो इसको बोलते हैं हेप्टागन। अगर यहां पर हम ले आते हैं आठ साइड्स, एट साइड्स ले आते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टागन। नाइन साइड ले आते हैं तो बोलते हैं नोनागन। और 10 साइड ले आते हैं तो डेकागन होता है। लेकिन फोकस आपको इस वाले सेक्शन में करना है, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब भैया क्वाड्रिलेटरल तो ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता दिया। अब ये बताइए कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, आपको मतलब तो बता दिया मैंने, क्वाड का मतलब होता है चार, और लेटरल्स का मतलब होता है साइड्स। तो चार साइड्स के फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर, लेकिन क्लोज होना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए, क्लोज, तभी क्वाड्रिलेटरल माना जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है फोर साइडेड क्लोज फिगर, है ना। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में दो ब्रांच है ना। कौन कौन सी ब्रांच है, एक है पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम या पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, है ना। इसको शॉर्ट में हम ये लिखते हैं, ऐसे पैरेलल लाइन बना दो, ये पैरेलल लाइन से, और जीएम लिख दो। इसको साइड में शॉर्ट में पैरेललोग्राम कहते हैं। और अगर आप बात करोगे तो एक होता है ट्रेपेजियम। तो दो इसके लड़के हैं, क्वाड्रिलेटरल के दो ठिया लड़के। शादी हुई है कि नहीं हुई ये नहीं पता, लेकिन लड़के तो हैं इसके, है ना। एक पैरेललोग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी, एक ट्रेपेजियम है, एक पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल के दो बच्चे, एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम। ये थोड़ा अच्छा बच्चा है, ये थोड़ा पेड़ बकोल निकल गया। तो पैरेललोग्राम की भी शादी होगी किसी ना किसी दिन, तो इसके भी तीन बच्चे हो गए, इसके भी तीन बच्चे हो गए। एक बच्चे का नाम है रोहम्बस, एक का नाम है रोहम्बस, और दूसरके का नाम है स्क्वायर, और तीसरे वाले का नाम है रेक्टेंगल। तो तीन फिगर्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के तीन पार्ट्स हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि क्या सारे रोहम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, तो बोल देना कि सारे रोहम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि ये इसके अंडर में आ रहा है। अगर कोई बोले कि सारे पैरेललोग्राम क्या रोहम्बस होते हैं, तो नहीं भैया, ये दोनों का खुरपी चलाएंगे क्या, है ना। तो ये दोनों अलग नहीं हो सकते। तो इतनी बात आप याद रखना, रोहम्बस को अगर आपको देखा नहीं है तो रोहम्बस कुछ ऐसा दिखता है। स्क्वायर अगर आपने देखा नहीं तो स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है। रेक्टेंगल अगर आपने देखा नहीं है तो रेक्टेंगल ऐसा दिखता है ना। अगर इसमें लात मार दो तो रोम्बस बन जाता है। स्क्वायर में ऐसे जाके लात मार दो, भटा, तो ये थोड़ा सा गिर जाएगा, और गिरा हुआ को हम लोग बोलते हैं रोम्बस। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का उल्टा होता है। पैरेललोग्राम जानते हो कैसा होता है, पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है ना। तो रेक्टेंगल में लात मार दोगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, लेकिन लात मारने से क्या मतलब है यार, है ना। तो इतनी बातें याद रखना। ट्रेपेजियम कैसा दिखता है, तो ट्रेपेजियम ऐसा दिखता है, ट्रक ऐसा दिखता है ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम का फिगर है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और एक होता है नॉर्मल ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम और नॉर्मल ट्रेपेजियम, अगर इतनी बातें याद रहेंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो मैंने आपको इस पार्ट में बताया कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल के कितने पार्ट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंडर में कौन कौन आता है, तो ये सारी बातें हो गई। और इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और फिर आपको क्वेश्चन में उतार दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात है कि अगर
यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ ऐसे, है ना, कोई फिगर बना देते हैं। बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है, आपने बताया था, यहाँ 5 है। देखो 1 2 3 4 5। अगर बताओ अच्छा ये पॉलीगन है कि नहीं, तो कहोगे पॉलीगन तो है, पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर। पॉलीगन तो है। बताओ पॉलीगन का कौन सा पार्ट है, तो ये है पेंटागन, क्योंकि 5 साइड्स है ना। पॉलीगन का कौन सा हिस्सा है, तो ये पेंटागन है। इतनी बात क्लियर। अच्छा बताओ इसके कितने एंगल्स हैं, तो आप बोलोगे एक हमको यहाँ दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा। कितने एंगल्स हैं, तो एंगल्स के बेसिस में बात करें तो 5 एंगल्स हैं। साइड्स कितनी है, तो साइड्स कितनी है, 5, है ना। इतनी बात हो गया। वर्टेक्स कितनी है, तो वर्टेक्स कितनी है, 5, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 5 से होता है पेंटागन, इसका नाम पड़ गया पेंटागन। इतनी बात हो गई। अब बोलोगे कि अच्छा बताओ इसके बारे में डिटेल बताओ भला, ये कौन है, बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? भैया क्वाड्रिलेटरल है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी कितनी साइड्स है, 4, है ना। 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है। बताओ पॉलीगन है कि नहीं है, बताओ पॉलीगन है कि नहीं है, क्योंकि ये क्लोज फिगर है। चलो पॉलीगन भी है। अच्छा बताओ एंगल्स कितने हैं इस पे, एंगल्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 4 एंगल्स हैं। बताओ साइड्स कितनी हैं, तो 4, 1 2 3 4, है ना। बताओ अच्छा वर्टेक्स कितने हैं, तो 4। हर चीज 4 दिखेगी आपको, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड से बनके बना है। अब अच्छा मेन बात ये है कि बताओ भैया एंगल के सम्स कितने होंगे, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल, इन चारों को जोड़ देंगे तो बताओ सम कितना आएगा। तो अगर आपको सम निकालना है पॉलीगन का, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर लिख देते हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का अगर आपसे सम पूछा जाए तो फॉर्मूला बता दे रहा हूं, उसको याद रखना, बहुत काम की चीज है। n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। बताओ यहाँ पे n कितना है, मतलब साइड्स कितनी है, तो आप बोलोगे साइड्स तो हमने बताई थी कितनी है, 4। साइड्स कितनी है, 4। अगर हमें सम निकालना हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन निकालना, तो फॉर्मूला ये होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है। बताओ साइड्स कितनी है, 4, 4 में 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 2, 2 मल्टीप्लाई 180, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 360। तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना है, 360। अगर इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180। बताओ n की जगह कितना रख दे, n की जगह रख दो 5, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180, तो आ जाएगा कितना, 540, 540। समझ आ गया। n की जगह बस साइड्स रखनी है और आंसर आपको मिल जाएगा तुरंत, है ना। अब अच्छा एक बात और बता देते हैं, कभी कभी यहाँ पे ईच लगा देता है ऐसे, सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच लगा देगा तब क्या होगा, ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के सारे इंटीरियर, ईच का, ईच मतलब होता है हर एक एंगल का आपको वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे ईच नहीं लगा, यहाँ पर ईच लग गया। जब कभी भी ईच लग जाए तो देखो यहाँ पर इंटीरियर है, यहाँ पर भी इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल का सम, ये ईच लग जाए तो एन से डिवाइड कर देते हैं। तो n-2 मल्टीप्लाई 180, ब्रैकेट में पैक कर दो इसको और अपॉन n से डिवाइड कर दो। जब ईच लग जाए तो n से डिवाइड कर देना, बस सिंपल सी बात है, बाकी कुछ नहीं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद था, ईच लग जाए तो n से डिवाइड कर देना, ईच लग जाए तो n से डिवाइड कर देना, बस ये 2 फॉर्मूले हो गए। अब कभी भी आपसे बोला जाए एक्सटीरियर एंगल, बताओ एक्सटीरियर एंगल यहाँ दिख रहा है कहीं, नहीं है तो हम बना देते, लो एक ये आ जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, है ना, ऐसे एक्सटीरियर बना दो, तीसरा, चौथा, ऐसे। ये बाहर वाले एंगल्स जो होते हैं ना उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो बाहर वाले एंगल्स का सम अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कभी भी आपसे बोला जाए एक्सटीरियर एंगल का सम बताओ तो आप बता देना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा कौनो फिगर हो, कोई सा फिगर आ जाए, हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। चाहे इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे, चलो बना देते एक्सटीरियर एंगल, इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करोगे तो एक ये आ रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, बताओ कितना होगा,
360। इसका कितना होगा 360। कोई सा भी फिगर आए, कितना बड़ा भी फिगर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सारे एंगल्स का सम एक्सटीरियर होंगे तो 360 होगा हमेशा। अगर यहां पे ईच लगा दे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा फॉर्मूला 360 अपॉन एन। मैंने आपको बताया कभी भी ईच लगा दे ये लोग तो एन से डिवाइड कर देना, है ना। देखो यहाँ पे ईच लगाया, हमने एन से डिवाइड कर दिया, यहां पर ईच लगाया तो हमने एन से डिवाइड कर दिया। एन का मतलब क्या होता है, बताओ एन का मतलब क्या होता है, साइड्स। एन का मतलब होता है साइड्स। इतनी बात क्लियर, आप फंसोगे नहीं क्वेश्चन में, इतनी गारंटी है ना। अब एक बात और बतानी है, फिर सीधा आपको मैं उतारूंगा क्वेश्चनों की दुनिया में। ये मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए, इनको आप कॉपी में गड़ो के लिख दो, बस पेज अगला वाला नहीं फटना चाहिए, है ना। एक बात और ध्यान दे लो, देखो ये है, चलो अगले पेज में बताता हूं, ये है पैरालेलोग्राम। अच्छा बताओ पैरालेलोग्राम के कितने लड़के थे, 3, है ना। एक का नाम था स्क्वायर, दूसरे का नाम था रोम्बस और तीसरे का नाम था रेक्टेंगल। अगर ये पैरालेलोग्राम है ए बी सी डी, अगर ये पैरालेलोग्राम है तो मैं आपको इसका पोस्टमार्टम करके 2-3 प्रॉपर्टी बता रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताओ अपोजिट एंगल्स कैसे, अपोजिट साइड कैसी होती है, अपोजिट साइड बोलो बराबर होती है, कैसी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल और पैरेलल। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है और पैरेलल होती है, मतलब ये इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स पे ध्यान दिया जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में बराबर होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये 30 है तो बताइए कितना होगा, 30, सिंपल सी बात है ना। अपोजिट एंगल और ये बराबर होंगे आपस में। अगर ये 150 है तो ये भी कितना होगा, 150, सिंपल सी बात है ना। अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। दूसरी बात, हाँ दूसरी तो बता दी मैंने, तीसरी बात ये है कि पड़ोसी एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं एडजेसेंट। बताओ इसके पड़ोस में कौन सा एंगल है, ये वाला, या फिर आप बोल सकते हो ये वाला, ये दोनों क्या है, पड़ोसी एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है कितना, 180 डिग्री। अगर इन दोनों की बात करोगे, बताओ 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180, है ना। और इन दोनों की बात करोगे तब भी कितना हो जाएगा, 180। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद रही तो कोई क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता। चलो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्लियर है ना, दिख रहा है। हमें पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला। अब अच्छा आप देखोगे ये क्या है, तो ये भैया हमें तो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना। पैरेललोग्राम होता तो कैसा दिखता, तो पैरेललोग्राम का चेहरा याद रख लो, ऐसा ही दिखेगा हमेशा। हाँ पैरेललोग्राम कुछ डब्बे में लात मार दो तो तिरछा हो जाता है, वैसे ही दिखेगा हमेशा। अब ये क्या है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। आपको मैंने बताया, बताओ क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, बताओ कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड से, कितना सम है, 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। बताओ एक एंगल कितना दे रखा है 50, दूसरा कितना दे रखा है 130, तीसरा कितना दे रखा है 120, चौथा कितना दे रखा है x। इन चारों को जोड़ दोगे तो कितना आना चाहिए 360। क्यों, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 होता है। ये प्रॉपर्टी हमें पता है इसलिए हमने लगा दी। अच्छा हाँ हाँ इज इक्वल टू 360 ये लिख दिया, 60 आंसर। अच्छा आंसर, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 180, है ना 180, और इसको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू आ जानी चाहिए कितनी 360 माइनस का 300। आपका आंसर आपके सामने दिख रहा है कितना 60 डिग्री। तो कितना सिंपल है, आंसर कितना आ गया 60 डिग्री, है ना। समझ गए ना बात को, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट नंबर हम लोगों ने कर दिया, सेकंड नंबर पे आओ, क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाओ।
अच्छा देखो, बताइए, जब भी कभी ऐसा जीना जैसा दिख जाए, ये जीना जैसा दिख जाए आपको, है ना, तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं 90। अच्छा बताओ, ये 90 है तो बगल वाला कितना होगा? 90, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो 90 ये ले गया तो 90 बगल वाला ले जाएगा। बताओ, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, चारों का सम कितना होना चाहिए? 360। तो सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 90, 70, 160, और 160 और 200, 220, है ना, 220 इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस का 220 आ जाएगा 0, 4, 140। कितना आ गया है? 140। मतलब ये वाला आंसर आ गया आपका 140। क्लियर ना? चलो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व कर दिया। अब ये वाला भी सॉल्व कर देते, लगे आप सी की वैल्यू भी सॉल्व कर देते हैं। बताओ, अच्छा ये वाला x है, ये वाला x है, बताओ ये कितना होगा? मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है? 180। स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है हमेशा? 180। फिर से देखो, स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है हमेशा? स्ट्रेट लाइन पे होता है 180। अगर ये 70 लेके भाग गया तो बताओ ये कितना होगा? 110। कितना होगा? 110। अगर ये 60 लेके भाग गया तो बगल वाला कितना होगा? 120। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। जूम आउट। हाँ, मैंने आपको बताया ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110। ये हो जाएगा आपका 120। बताओ, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, पांच एंगल का सम कितना होता है? पांच एंगल का सम अगर आपको नहीं पता तो निकाल लो, वैसे तो 540 होता है। 550 हमने 540 हमने पहले स्लाइड से आपको बताया है, जोड़ दो तो आ जाएगा 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना लिख दे? 540। इनको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 230, 260 प्लस का 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 540। 2x इज इक्वल टू 540 माइनस का कितना हो जाएगा? 260। 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और 8, ये बचेगा 2, 2, 2, है ना, इतना 0, 8 से, हाँ सही है। x के लिए आ जाएगी कितना? 140। आपका आंसर आ चुका है 140। ये है तो 140 कितना है? बगल वाला भी। सिंपल था ना? अब अगला क्वेश्चन एक और बचा है, एक और निपटा देते हैं ये। चलो बताओ कितनी साइड्स पहले? एक, दो, तीन, चार, पांच। क्या है ये पूरा नाम इसका? क्या है? पांच साइड्स को पेंटागन कहते हैं। और पेंटागन का सम कितना होता है सारे एंगल्स का? 540। एक एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स, पांचवा एक्स। एक भी नहीं बताया इन्होंने, तो एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, चार एक्स, पांच एक्स, 540। ये टोटल कितने एक्स हो गए? 5x इज इक्वल टू 540। एक्स के लिए आ जाएगी 108 कितना डिग्री? 108 डिग्री। सारे 108 डिग्री। आसान था ना क्वेश्चन? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो एक और। चलो ये वाला बताओ सॉल्व करके, हमें सॉल्व करो जल्दी से। अब देखो भैया, एक्सटीरियर एंगल से क्वेश्चन आ गया। एक, दो, तीन। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा होता है 360। तो भैया सबको जोड़ दो तो 125 प्लस का 125 प्लस का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 250 प्लस का x इज इक्वल टू 360। x के लिए आ जाएगी 110। बात सही है ना? बात सही है, तरीका सही है, जज्बात सही है, सब कुछ सही है। अच्छा बताओ ये क्या चीज है? बता उसका, ये क्या है? मैंने बताया था जीना जैसा दिखे तो कितना होता है? ये देखो जीना जैसा दिख रहा है ना, 90। कितना होता है? 90। अच्छा बताओ, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, और इधर भी कितना होगा? 90। पांच एंगल, है ना। बताओ पांच एंगल से तो सम कितना होगा? 360। कितना होगा? 360। एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है? 360। तो जोड़ो 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 150, है ना, 150 प्लस का 160 प्लस का x इज इक्वल टू 360। इनको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 0, 6 5 गया 310 प्लस का x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू आपके सामने आ रही है 50। कितना आ रहा है? 50। ये 50 डिग्री। खत्म। कितना आसान है ना? एज आसान एज
बताओ, कंप्लीट करो आगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या आ गया है? एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल आया है, कितना आया है? ईच एक्सटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया था, देखो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखो पहले, फिर इसके बाद सॉल्व करना। मैंने आपको बोला था ईच लग जाए और एक्सटीरियर में ईच लग जाए तो 360 बाय एन, एक्सटीरियर में 30 लग जाए, एक्सटीरियर में अगर ईच लग जाए तो 360 बाय एन। तो और क्वेश्चन है भैया, इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में एन। बताओ, अच्छा 360 तो लिख दिया, एन की जगह क्या रखें? 9। तो यहाँ हो जाएगा 9, कट्टम पिट्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 40। पहला गया। दूसरा हो तो ईच एक्सटीरियर की बात आई है, ईच एक्सटीरियर, तो बताओ 360 अपॉन एन फॉर्मूला है, एन की जगह कितना रख दीजिए? 15। 15 2 जा और 15 4 जा, 24 आ गया। कितना आ गया? 24। बात खत्म। कितना हलवा है, हलवा नहीं सॉरी हिलुआ, कितना आसान है। अच्छा, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री? वापस से है ना, ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या है? ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या है? ईच एक्सटीरियर, अब ये भी जस्ट बताया था क्या? 360 अपॉन में एन। इस बार ये दे रखा है, ईच एक्सटीरियर कितना दे रखा है? 24 डिग्री, लिख दे 24। और फॉर्मूला क्या है? 360 अपॉन में एन। अब पता अनुष्का क्या है ना, एन को ऊपर ले जाए, 24 को नीचे फेंक दो, तो 360 अपॉन में 24। कट रहा है किसी से? 6 से काट देते हैं, 6 6 36, 6 4 24, 4 से कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है? 15 साइड्स। कितनी साइड्स? 15 साइड्स। आसान था ना। चलो अगला देखो, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर आ गया। बता, ईच इंटीरियर का फॉर्मूला क्या है? ईच इंटीरियर का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो तो फॉर्मूला ये था, n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में n, है ना, ये ईच इंटीरियर का फॉर्मूला। n की जगह क्या रखे बोलो n निकालना है, क्या करना है? n निकालना है। इसकी जगह कहो तो रख दे ये 160 पर, है ना, ईच ये दे रखा है n-2 मल्टीप्लाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये वाला n नीचे था तो उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए, ये नीचे था इधर मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस में आके, मल्टीप्लाई कराओ 165 n, 180 को n से कराओगे कितना आ जाएगा? 180 n, 180 को 2 से कराओगे कितना हो जाएगा? 360। अब इसको अंदर फेंक दो तो हो जाएगा 180 n माइनस का 165 n, और 360 को बाहर उठा लो तो हो जाएगा प्लस का 360। बात सही है? ये वाला इधर आ गया, ये वाला उधर चला गया, माइनस कराओगे कितना हो जाएगा? 15 n इज इक्वल टू 360। n की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन में 15, 15 2 जा और 15 4 जा। आपको n की वैल्यू पता चल गई, कितनी है? 24। कितना है? 24। टोटल 24 साइड्स थी भाई साहब के पास। कितनी साइड्स? 24 साइड्स, है ना। लो अगला क्वेश्चन, इफ इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर। बता, ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला, एक्सटीरियर मतलब होता है कितना? 360, और ईच मतलब होता है n से डिवाइड कर। एक्सटीरियर का मतलब होता है 360 सम, है ना, ईच मतलब n से डिवाइड कर दो। ईच कितना दे रखा है इस बार? 22, और 360 अपॉन में n, n की वैल्यू निकालना चाहोगे तो हो जाएगा 360 अपॉन में 22, कट्टम पिट्टा कर दें, 2 को डिवाइड करो 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0, और 2 11 जा, नहीं कट रहा है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, लिख दो नो पॉसिबल, नो पॉसिबल, है ना। जब भी पॉइंट में आएगा तो साइड्स पॉइंट में आ ही नहीं सकती, कभी भी पॉसिबल ही नहीं। अब और थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन है, लेकिन ब्लर हुआ है थोड़ा सा, लेकिन काम चला लेते हैं फिर भी, है ना, ब्लर हुआ है लेकिन काम चला लेते हैं। अच्छा बताओ, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम है, तो बताओ ये 100 है तो ये भी कितना होगा? 100, क्योंकि अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर। अच्छा बताओ, हमने बताया था इन दोनों को जोड़ने से ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? एक्सटीरियर। कैसे हैं? अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 80, और ये अगर 80 है तो सामने वाला कितना होगा? 80। क्वेश्चन खत्म। दो प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, एडजेसेंट होता है 180। बड़ा अच्छा, ये 80 है तो ये भी कितना होगा? 80, अपोजिट होते हैं। अच्छा ये 80 है तो ये कितना होगा? 100। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 100। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा बगल वाला? 80। लीनियर पेयर्स, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितना बनता है? 180। देखो हलवा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, ये अगर 20 दिख रहा है हमको तो ये कितना होगा? 20, और ये 20 है तो बगल वाला कितना होगा? 160। चलो इतना आ गया। अगर ये 20 है तो बगल वाला कितना होगा? 160।
एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, ये 160, तो ये भी कितना होगा 160। क्वेश्चन ये भी गया। अब अच्छा इस पे बात करते हैं। ये 30 दिख रहा है हमें, कितना 30, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको हटा देते हैं, ब्लर दिख रहा है ना, क्या पता गलत सॉल्व कर दे हम लोग। तो ये 115 है, तो ये भी कितना होगा 115, है ना। अब बताओ एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, तो एंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये हमें दिख रहा है, तुम्हें कितना दिख रहा है ये 10 प्लस 115 प्लस x इज इक्वल टू 180, x प्लस 125 इज इक्वल टू 180, x के लिए कितनी आ जाएगी 55, कितनी 55, ये 55। चलो मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, अगर ये है और ये है तो इन दोनों का सम कितना होगा, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। तो भैया इन्होंने बोला है ये 3 रेशियो में, मतलब 3x है, ये कितना है 2x, एक एंगल है 3x में और एक एंगल है 2x में, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाना चाहिए, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को जोड़ोगे तो 360 हो जाता है सम, कितना हो जाता है 360, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, 180 हो जाता है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, है ना। ये 3x प्लस 2x करोगे तो आ जाएगा 180, और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180। x के लिए कितनी आ रही है 3 और 6 36, कितना आ रहा है 36। इसको 36 दोगे, x की जगह 36 लिख दो, इधर भी x की जगह 36 लिख दो, इधर हो जाएगा 108 और इधर हो जाएगा 72, आंसर आ गया दोनों आपके, है ना। ज्यादा महंगा क्वेश्चन नहीं था लेकिन अच्छा था। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, बोलना है एडजेसेंट एंगल इधर बराबर है, ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि बराबर है। और आपको ये बात पता है क्या, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस x कर दे तो कितना हो जाएगा 180। बताओ ये कितना हो गया है 2x इज इक्वल टू 180, x के लिए कितनी आ जाएगी 90, मतलब अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, बात खत्म। फिर इसके बाद बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन हम लोग ने शायद वहां पे छोड़ा था, बोला था कि ये ब्लर हो रहा है ना। चलो आगे यहाँ पे अब बताओ, ये 40 है तो ये कितना होगा 40, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितना 40, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये 40 हो गया। अगर बताओ ये 70 है तो ये कितना होगा। अच्छा एक बात बताते हैं, इन दोनों का अगर सम करोगे तो बाहर वाले बराबर हो जाते हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर, दो इंटीरियर को जोड़ो बाहर वाला बन जाता है, तो z प्लस 40 जोड़े कितना बन जाएगा 70, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 30, तो आपको z की वैल्यू पता चल गई 30, है ना। अब अच्छा ये बताओ, ये 30 है तो ये वाला कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 2 3, तीनों को जोड़ोगे कितना होना चाहिए 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, x प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ जाएगी 110, है ना। चलो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, 2-3 और बचे होंगे। अच्छा बताओ अनुष्का, कि हमने आपको पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी, हमने बताया था कि अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं बराबर। तो बताओ 26 बराबर होगा किसके 3y माइनस 1 के, 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 27, 3y, y के लिए कितनी आ जाएगी, y के लिए आ जाएगी 9, क्वेश्चन खत्म, बात खत्म, जज्बात खत्म, है ना, नहीं समझे, बस खत्म। अच्छा बताओ ये वाला किसके बराबर होगा इसके, तो 3x बराबर होना चाहिए किसके 18 के, x के लिए कितनी आ जाएगी 6, है ना। अब अच्छा ये देखो डायगोनल्स है, डायगोनल्स है आपस में कट हो रहा है, तो ये वाला डायगोनल इसके बराबर होगा, तो 20 बराबर होगा किसके y प्लस 7 के, और 16 बराबर होगा इसके, तो 16 बराबर होगा x प्लस 5 के, है ना, ये बातें याद रखना। अच्छा बताओ 7 के इधर शिफ्ट कर दो तो y के लिए कितनी आ जाएगी 13, कितना आ जाएगा 13, है ना। अब अच्छा बताओ अगर y की जगह यहाँ 13 लिख दो तो 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह 13, तो 13 इधर शिफ्ट कर दो कितना हो जाएगा 3, तो x के लिए कितनी आ गई 3 और y के लिए कितनी आ गई है 7। एक क्वेश्चन और बस, इसके बाद मेरे के हिसाब से खत्म है। अच्छा अब बताओ अनुष्का कि ये क्या है, रुक जाना 2 मिनट बताता हूँ, ये क्या है,
कौन सा फिगर है बताओ। अच्छा हाँ, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180, है ना। तो अगर बताओ ये 120 है तो ये कितना होगा? एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60, है ना। अब बताओ दूसरा फिगर देखना ध्यान से। ये कौन सा फिगर है? चल, ये कौन सा फिगर है? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर। अगर ये बताओ ये 70 है तो ये कितना होगा? 70 होगा। बात सही है। आप जूम करके देखो, ई एस और पी कौन सा फिगर है? ट्राइंगल। कौन सा फिगर है? ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 70 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स के लिए कितनी आ जाएगी? 50। कितनी आ जाएगी? 50। ठीक है, बात समझ गए। यहां से निकाला मैंने 60, इधर से निकाला 70। ये लिख देते हैं नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। एंगल ई प्लस एंगल एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ई की जगह लिखा है 120 और एस निकालने की होड़ में है। एस की वैल्यू आ जाएगी, एंगल एस आ जाएगा 60, है ना। ऐसे ही आपके इधर भी किया है। एंगल ई बराबर होगा एंगल, ये क्या लिखा है? एल। एल के ट्रायंगल ई अगर एंगल ई 70 आ जाएगा क्योंकि एल कितना है? 70। तो दोनों लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है ई एस पी और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। और कोई क्वेश्चन है क्या? एक और बचा है यार, अब लग रहा है। हाँ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके एंगल्स रेशियो में। बताओ ये कितना है? 2x। ये कितना होगा? 3x। ये कितना होगा? 5x। ये कितना होगा? 8x। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 8x प्लस 5x। कितना कर दिया हम? सॉरी 360 होता है। कितना होता है? 360। इन सबको जोड़ दो। जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 10 10 10 10 10 8 18। 18x इज इक्वल टू 360। एक्स ये आ जाएगी कितना? 20। एक्स ये आ जाएगी 20। अगर ये आ रहा है 20 तो हो जाएगा 40। अगर ये 20 है तो हो जाएगा 60। ये 20 है तो हो जाएगा 100। ये 20 है तो कितना हो जाएगा? 160। सारे एंगल्स आ गए। इसके बाद नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ओ, एक और रखा है। और भी है क्या? हाँ बस ये लास्ट है। फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। इंटीरियर एंगल्स का सम बताओ कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। बता फॉर्मूला अनुष्का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अनुष्का कह रही है फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। बताओ n की जगह क्या रख दे? 9। कितना रख दे? 9। 9-2 मल्टीप्लाई 180। n 9-2 कितना हो जाएगा? 7। 7 माइनस 180, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 18 7 जा 18 7 जा होता है 1 2 6 और 0। 1260 आंसर आ गया। 1260।